हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और खैरियत से होंगे। हम लोगों ने अभी कल जो है जो हम लोग का पहला जो टॉपिक था, पहला जो चैप्टर का जो हम लोग का टॉपिक था, कुछ जिस पर प्रकाश था, प्रकाश क्या है और तमाम जो है उसकी जो है प्रकाश की जो प्रॉपर्टी थी और भी बाकी जो चीज़ें थी उस पर हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है। आज हम लोग का जो दूसरा पार्ट है उसमें जो है यही तो हम लोग का टॉपिक जो है इन तीन टॉपिक पर जो है चर्चा करना है। तो हम बता दें कल जो है परावर्तन के जो है नियम बताए थे। परावर्तन के नियम बता दिए थे कि भाई ये था आप सब लोग देख ही लिए हैं। यहाँ पर अगर हम देखें, एक मिनट यहाँ पर जो है परावर्तन परावर्तन के प्रकार अगर देखा जाए तो हम लोग का जो फर्स्ट टॉपिक है परावर्तन के प्रकार। परावर्तन के प्रकार होते हैं दो तरह के। परावर्तन के प्रकार होते हैं दो तरह के। देखें अगर अगर मान लें कि सरफेस है, ये सरफेस, ये एक सरफेस है। यहाँ से जो है एक ये सरफेस है और ये जो है एक कोई लाइट सोर्स है। लाइट सोर्स है, इससे कुछ किरणें चलेंगी, इससे कुछ किरणें चलेंगी। अगर मान लें ये किरण जो है चल रही है, ये किरण इसके समांतर है, ये किरण इसके समांतर है और एक और किरण ले रहे हैं जो इन्हीं के समांतर है। तो ये जिस एंगल से आई थी उसी एंगल से निकल जाएगी, जिस एंगल से आई थी उसी एंगल से निकल जाएगी ऐसे। यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर अगर देखें ये अगर स्मूथ सरफेस है, प्लेन सरफेस है, चिकना चिकना तल है, तो अगर जो प्रकाश की किरणें समांतर क्रम में आई हैं तो समांतर क्रम में ही निकल जाएंगी। तो इस प्रकार के परावर्तन को अगर देखें, समांतर में आई थी समांतर निकल गई, तो इस प्रकार के परावर्तन को हम लोग कहते हैं नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन, ये जो है ये है नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन, नियमित परावर्तन। और यहाँ पर एक और हम इमेज बना रहे हैं। यहाँ पर अगर देखें एक और, यहाँ पर मान लें लाइट सोर्स है, कोई लाइट सोर्स है और ये सरफेस है, ये सरफेस है। यहाँ पर सरफेस को थोड़ा सा हम लोग खुरदुरा कर रहे हैं, खुरदुरा, खुरदुरा कर लें। ये खुरदुरा सरफेस है। तो यहाँ से जो किरणें आएंगी, ये किरणें जो आएंगी समांतर जो चल रही थी, आती तो समांतर है, आती तो समांतर है, लेकिन ये किरण गिरेगी कहीं इधर चली जाएगी, ये किरण गिरेगी कहीं इधर निकल जाएगी, ये किरण गिरेगी हो सकता है इधर चली जाए। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कि किरणें आती तो समांतर है लेकिन समांतर जाती नहीं है। तो इस तरह का जो परिवर्तन होता है, इस तरह का जो परिवर्तन होता है उसको हम लोग कहते हैं अनियमित परिवर्तन। अनियमित परिवर्तन, ये जो दूसरे टाइप की जो किरण है उसको हम कहते हैं अनियमित परावर्तन। इसको यहाँ पर हम ये है अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन को एक और नाम देते हैं हम लोग, जो इसको जो है विसरित कहते हैं, विसरण कहते हैं। इसका हम नाम विसरण भी कर सकते हैं, इसको विसरण भी कर सकते हैं। ये यानी नियमित परावर्तन क्या हो जाएगा, नियमित परावर्तन क्या हो जाएगा, वो जो किरणें आई थी जैसे आई थी उसी वो वैसे ही निकल जाए। और वो जो अनियमित परावर्तन क्या हो जाएगा, किरणें जैसे आई थी वैसे न निकले, वैसे परावर्तित न हो, तो ये हो जाएगा अनियमित परावर्तन। समझ सकते हैं? जो नियमित परावर्तन होता है वो चिकने तल पर होता है और जो अनियमित परावर्तन होता है वो खुरदुरे तल पर होता है। तो ये समझ समझ सकते हैं। अच्छा, ये क्या हम यहाँ पर ये देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कि मान लीजिए अगर कोई तल है एकदम स्मूथ है, चिकना है, तब जब उस पर प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तो उतना ही ब्राइट दिखता है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि स्पॉट यहाँ पर तो दिख ही रहा होगा, ये स्मूथ है तो यहाँ पर जो है ये जो है ब्राइट यहाँ पर दिख रहा है। अगर वही जो है अगर कोई खुरदुरा तल होता है, खुरदुरा तल होता है तो वहां पर जो है ये ब्राइटनेस जो है नहीं नहीं दिखती है। जैसे मान लें अगर जब प्रकाश प्रकाश निकल के सड़कों पर, खेतों में, तमाम सी जगहों पर जब गिरता है तो वहां पर तो तल खुरदुरा होता है, तो इसलिए वो चीजें जो है हमें ब्राइट नहीं दिखती हैं। और बाकी वही जो है शीशे पर गिर गया, चाहे और चिकने तल है उस पर गिर गया तो वो चीज ब्राइट दिखती है। चलिए समझ में आ गया होगा, चलिए आगे चलते हैं। अब है प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब देखें तो
अब हम लोग का जो टॉपिक है वो है प्रतिबिंब, वो उसके प्रकार है। प्रतिबिंब अगर हम बता दें तो मान लें कि यहाँ पर एक कोई ऑब्जेक्ट ले लें, एक यहाँ पर मिरर ले लें, पहले मिरर, ये दर्पण है, ये दर्पण है, और यहाँ पर एक कोई ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट है, मान लें कि जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, ऐसे कोई ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ से कुछ किरणें चलेंगी, यहाँ से कुछ किरणें चलेंगी, और एक किरणें, ये किरणें मान लें कि कुछ इधर से भी कुछ किरणें चल रही हैं, ये किरणें यहाँ से कुछ किरणें चलेंगी, और ये दर्पण से परावर्तन के पश्चात, दर्पण से परावर्तन के पश्चात, थोड़ा सा हम इसको दर्पण को जो है, ये दर्पण के परावर्तन के पश्चात जहां पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, जहां पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, वहीं पर जो है इसका, इस बिंब का प्रतिबिंब बन जाएगा। यानी कि हम जो वस्तु है, वस्तु वस्तु को हम लोग बिंब भी कहते हैं, वस्तु का जो है हम बिंब भी कहते हैं। तो इससे चलने वाली जो प्रकाश किरणें हैं, इससे चलने वाली प्रकाश किरणें हैं, वो एक जगह जाके इकट्ठी हो जाती हैं, और जहां पर इकट्ठी होती हैं उसी को हम लोग प्रतिबिंब बोलते हैं। यानी कि हम किसी मिरर के सामने अगर खड़े हैं तो हम लोग, हमसे चलने वाली प्रकाश किरणें जहाँ पर कट करेंगी, जहाँ पर एक दूसरे को कट करेंगी, वहीं पर हमारा इमेज बन जाएगा, उसी को हम प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक, चलिए, प्रतिबिंब तो हो गया, यानी प्रतिबिंब हम कह सकते हैं। प्रतिबिंब क्या क्या है? किसी वस्तु से, किसी वस्तु से चलने वाली, चलने वाली प्रकाश किरणें, प्रकाश किरणें जहां पर, जहां पर मिलती हैं, या मिलती हुई प्रतीत होती है, हुई प्रतीत होती है, उसे, उस बिंदु को, उस बिंदु, उस बिंदु को प्रतिबिंब। ये हो गया। यानी कि अगर हम देखें तो प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब दो तरह के होते हैं। पहला अगर जो देखा जाए तो, अगर यहाँ पर देख लें तो पहला जो प्रतिबिंब का प्रकार है, प्रतिबिंब का जो प्रकार है, पहला जो प्रकार है वो है आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब अगर देखें तो मान लें कि एक यहाँ पर हम दर्पण बना दे रहे हैं, एक दर्पण है, ये एक दर्पण है, थोड़ा इसको, ये एक दर्पण है, और यहाँ पर जो है एक लाइट सोर्स है, लाइट सोर्स है, ये कोई लाइट सोर्स हो, ये यहाँ से एक यहाँ पर एक जो है किताब रख दी जाए, किताब है चाहे कुछ है, ऐसे करके यहाँ पर रख दी जाए, किताब है, किताब रख दी, किताब रख दिया गया है। तो यहाँ पर जो अगर हम इसे लाइट, इस लाइट सोर्स से किरणें जो चलेंगी, जो किरणें चलेंगी, तो इस पर से जो है परावर्तित हो जाएंगी, इस बुक पर से ये जो किरणें जो चल रही हैं तो यहाँ से परावर्तित होंगी, और परावर्तित होके, परावर्तित होके कुछ किरणें जो चल रही थी ऐसे, ये परावर्तित होके, परावर्तित होके ये जाएंगी, अब इधर चली जाएंगी, इधर चली जाएंगी, इधर ऐसे चली गई, ऐसे चली गई। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि हम दर्पण है, यहाँ से लाइट सोर्स से किरण निकली, बुक से जो है परावर्तित हुई, और यहाँ से भी परावर्तित होके अब दर्पण पर पड़ रही है। तो दर्पण से भी ये जो है टकरा के चाहे परावर्तित होके, यहाँ पर अगर हम मान लें कि कोई इंसानी आंख है, कोई इंसान है, कोई इंसान है, कोई इंसान जब इसको देखेगा, मान लें कि दोनों किरणें
ये दोनों किरणें ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ये जो किरणें हैं, ये किरणें हैं, ये इस व्यक्ति को लगेगा, ये लगेगा कि चूंकि जो लाइट है, जो प्रकाश है, वो सीधे काम चलती है, सीधे काम चलती है। तो इस व्यक्ति को जो है, इस व्यक्ति को बुक तो ये इस तरह से देख नहीं सकता। तो इसका माइंड जो है, इसका माइंड इस दोनों इमेज को और इस दोनों किरणों को पीछे की तरफ कहीं मिलता हुआ महसूस करता है। यानी कि माइंड को लगता है कि जो किरणें आ रही हैं, किरणें आ रही हैं, वो पीछे से कहीं आ रही हैं। यानी कि जो बुक है, जो किरणें थी, देखिए इसका इमेज जो है उल्टा बन जाएगा, मान लीजिए इसे बन गया, और बुक का जो है आगे आगे क्या हो जाएगा, ऐसे कुछ, ऐसे ये उल्टा हो जाएगा। यानी कि यहाँ से लाइट सोर्स से किरणें निकली और बुक से टकराई, और वहां से टकराने के बाद दर्पण पर भी पड़ी, और दर्पण से जब यहाँ पर जो हमारी आंखों में आती है, तो माइंड जो है, माइंड इसको पीछे की तरफ जो है, पीछे की तरफ यहाँ पर देख लेता है कि भाई कि यहाँ पर ये जो किरणें हैं असल में इधर से आ रही हैं। लेकिन वास्तव में देखें तो किरणें तो यहाँ से आ रही हैं, और इसको माइंड को लगेगा कि यहाँ से आ रही हैं। तो ये जो प्रतिबिंब बन रहा है, यानी कि दर्पण में जो प्रतिबिंब बन रहा है समतल दर्पण में, वो हो गया एक आभासी प्रतिबिंब। ये आभासी प्रतिबिंब है। ये हो गया आभासी प्रतिबिंब, क्योंकि भाई किरणें तो इधर से आ रही थी, लेकिन माइंड को लग रहा है कि वहां से आ रही हैं, इसलिए ये आभासी प्रतिबिंब हो गया। ठीक है, आगे समझ सकते हैं। अच्छा, इस अगर हम देखें, जैसे मान लें समतल दर्पण होता है, समतल दर्पण होता है, वो वहां पर अगर कोई खड़ा हो, कोई वस्तु हो, तो उसका उसमें जो है प्रतिबिंब बन जाता है। लेकिन वो प्रतिबिंब कब तक रहता है, जब तक जो है वहां पर दर्पण है, चाहे वो वस्तु ही है। अगर जैसे ही वो दर्पण हट गया, चाहे वो वस्तु हट गई, तो उसका प्रतिबिंब भी वहां से हट जाता है। तो ये होता है आभासी प्रतिबिंब, ये होता है आभासी प्रतिबिंब। जैसे मान लें कि यहाँ पर जो है एक मिरर है, एक मिरर है, एक मिरर है, और यहाँ पर जो है एक ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है, तो इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा, इसमें बनेगा। तो यहाँ पर ये अगर वो ये ऑब्जेक्ट जो है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ से मिरर से हट गई, तो इसका प्रतिबिंब भी जो है वहां से हट जाता है। इस तरह के प्रतिबिंब को जो है हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। कब तक रहता है, जब तक जो है वो ये दर्पण हो या कोई वस्तु हो। क्लियर हो गया होगा, आगे चलते हैं। आगे है वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब तो मिटा दें। दूसरी दूसरी जो प्रतिबिंब प्रकार है, वो है वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक, वास्तविक प्रतिबिंब अगर देखें तो मान लें कि यहाँ पर जो है एक मोमबत्ती है, मोमबत्ती है, और ये ग्लो कर रही है, जल रही है। और यहाँ पर हम एक ले लें, कोई दर्पण ले रहे हैं, मान लीजिए, जैसे चलिए एक लेंस ले लें, एक लेंस ले लिए, और यहाँ पर एक है पर्दा है या दीवार है। तो यहाँ से इसकी जो है किरणें चलेंगी, और दर्पण से, चाहिए लेंस है, लेंस से अपवर्तित होकर यहाँ पर मिलेंगी। थोड़ा और जो है कुछ यहाँ किरणें और कर दें, थोड़ा इसको ये बड़ा दिखाना पड़ेगा। मान लो ये ज्वाला है, ये मोमबत्ती है, मोमबत्ती है, और यहाँ से जब ये किरणें चल रही हैं, तो दर्पण से अपवर्तन होकर मन के पश्चात जहाँ पर ये मिल रही हैं, तो यही तो इसका प्रतिबिंब हो जाएगा। ये प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब है। लेकिन यहाँ पर देखें, यहाँ के जो किरणें हैं वो वास्तव में वहां पर मिल रही हैं। मेरा सवाल ये है कि अगर मान लें कि ये जो पर्दा है चाहे जो भी है, ये अगर ये जो ऑब्जेक्ट है इसको हटा दें, तो क्या इस ये जो मोमबत्ती की जो ज्वाला का प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा है, क्या तब तब नहीं बनेगा, फिर भी बनेगा। यानी कि इस पर्दे को हटा दें तो इस जो ज्वाला का प्रतिबिंब यहाँ पर है तब भी बनेगा। यानी कि जो वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं उनको हम लोग पर्दे पर ले सकते हैं।
हम जल्दी जो है इसको शॉर्ट वीडियो में हम इसको एक्सपेरिमेंट के तौर पर दिखाएंगे। ये जो है आप लोग शाम तक वीडियो आ जाएगी, तो वहाँ पर ये क्लियर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है अगर ये जो ज्वाला का जो प्रतिबिंब ज्वाला की जो किरणें गई है ज्वाला से, तो यहाँ पर जो है पर्दे पर आपतित हुई हैं अपवर्तित हुई हैं चाहे। तो अगर हम इस पर्दे को हटा भी दें और यहाँ पर कुछ दूसरी ऑब्जेक्ट लगा दें तो यहाँ पर हो जाएगा, तभी वो प्रतिबिंब बनेगा ही बनेगा। यानी कि ये जो प्रतिबिंब है ये वास्तविक प्रतिबिंब है। सिनेमा घर में आप लोग देखे होंगे, सिनेमा घर में जब वो जब ये लगता है तो फिल्म जब लगती है तो वहाँ पर एक जो है दीवार होता है, पर्दा होता है। अगर मान लें कि दीवार से पहले अगर पर्दा लगा दें तो भी वो जो है ना उस पर फिल्म जो है चलती रहती है, और उस पर्दे को हटा भी दें तो पीछे भी तभी वो फिल्म जो है चलती रहती है। यानी कि वो जो प्रतिबिंब हो जाएगा वो वास्तविक प्रतिबिंब हो जाएगा। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है, यहाँ पर देख सकते हैं, पर्दे पर ले सकते हैं, कोई भी पर्दा हो कोई भी चीज हो यहाँ पर ले सकते हैं। लेकिन आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं ले सकते, ये अगर हटाएंगे तो प्रतिबिंब भी हट जाएगा। क्लियर हो गया होगा? क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। चलिए हम इसको इरेज करते हैं। और हम लोग का जो टॉपिक है वो है पार्श्व उत्क्रमण। पार्श्व उत्क्रमण उत्क्रमण। अगर यहाँ पर हम इसमें देखें, एक समतल दर्पण है, ये दर्पण समतल है, समतल दर्पण है, समतल दर्पण है। और यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, क्या मान लें यहाँ पर भाई, चलिए कुछ कला भी नहीं बनाना आता है, चलिए मान रहे हैं कि यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है इसमें, ऐसे कर ये लिख दिया। तो यहाँ पर अगर इसमें ऑब्जेक्ट है और ये मान लें कि भाई दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो अच्छा आप अगर ये देख लेंगे, ये जो इमेज है ये 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो दर्पण में भी ये 20 सेंटीमीटर की दूरी पर ही बनता है। अगर दर्पण मान लें दर्पण एकदम पास में है, दर्पण एकदम पास में है तो प्रतिबिंब पास में बनेगा। लेकिन जैसे जैसे जितना दूर आप दर्पण से होते जाएंगे, मतलब प्रतिबिंब भी उतना ही दूर बनता जाएगा। यानी कि हम दर्पण से जितना दूर जाते हैं प्रतिबिंब भी उतना ही दूर बनता जाता है। यानी कि यहाँ पर देखें, यहाँ पर दर्पण से ये जो है वस्तु जो भी वस्तु है, जो भी वस्तु है ये दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूर चली गई है, तो इसका प्रतिबिंब, पहले वस्तु यहाँ पर थी, एक मिनट थोड़ा सा हम यहाँ पर कर रहे हैं, पहले वस्तु मान ले रहे हैं यहाँ पर थी, यहाँ पर थी, तो इसका प्रतिबिंब जो है, इसका प्रतिबिंब जस्ट यहीं पर बना था, यहीं पर बना था। ये हो जाएगा, ये कैसे होता है भाई, यही यस होता है ऐसे। तो अच्छा यहाँ पर अगर देखें तो ये वाला जो ऑब्जेक्ट है अगर करीब में था तो करीब में वो ऑब्जेक्ट उसका प्रतिबिंब बना था। लेकिन जैसे जैसे वस्तु जो है दूर होती गई है, वैसे वैसे इसका प्रतिबिंब भी इधर दूर होता चला गया है, दूर होता चला गया है। ये ऐसे। यानी कि वस्तु अगर करीब में थी तो करीब में बना, और 20 सेंटीमीटर दूर चली गई तो प्रतिबिंब भी कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर दूर ही चला गया, 20 सेंटीमीटर दूर चला। यानी कि हूबहू जैसा ये ऐसा है, जो इसमें जैसा ये है वैसा वो भी रहेगा, हाँ लेकिन उल्टा रहेगा, जैसे मान लेते हैं अगर हम दर्पण के सामने खड़े हो जाएं, तो अगर हम उसमें ये वाला हाथ उठाएंगे तो उसमें ये वाला उठेगा। अगर हम ये इससे बाय कर रहे हैं तो उसमें इससे बाय होगा, देखे होंगे। तो ये जो घटना होती है उसी को हम पार्श्व उत्क्रमण करते हैं, अगर आप इधर से खड़े हैं तो आपका इमेज जो है उधर से खड़ा रहेगा, इसको जो है हम लोग पार्श्व उत्क्रमण करते हैं। पार्श्व उत्क्रमण का मतलब उल्टा, ये उल्टा हो जाए, करके देखिएगा हो जाएगा। पार्श्व उत्क्रमण समझ 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 गए होंगे। चलिए एक और यहाँ पर चीज यहाँ पर बता दें समतल दर्पण से संबंधित। मान ले भाई कि अगर कोई ऑब्जेक्ट 40 सेंटीमीटर लंबी है, 40 सेंटीमीटर लंबी है, 40 सेंटीमीटर लंबी है, और उसका इमेज हमें प्रतिबिंब उसका इमेज जो है समतल दर्पण में पूरा पूरा देखना है,
तो उसको जो है हम उसकी जो लंबाई हो जाएगी, मतलब ये दर्पण से उसको 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखना पड़ेगा, मतलब कि इसके आधे, इसका आधा। वस्तु अगर 60 सेंटीमीटर लंबी है तो उसको दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखना पड़ेगा, तभी जाके उसका जो है चित्र जो है बढ़िया से बनेगा। चित्र जो है तभी बढ़िया से बनेगा, समझ सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगर मान लो वस्तु अगर ये सेंटीमीटर की है तो ये जो ऊंचाई है वो h/2 सेंटीमीटर की हो जाएगी, h/2 सेंटीमीटर की हो जाएगी। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग जो है अपवर्तन अपवर्तन और अपवर्तन के प्रकार और अपवर्तन से संबंधित जितने भी टॉपिक हैं उन सब पर चर्चा करेंगे। हमारा ये जो पहला चैप्टर था, यानी कि जो परावर्तन था, परावर्तन समतल दर्पणों पर, समतलों पर, वो हम लोग का कवर हो चुका है। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय।